Hello friends, now we are going to discuss about disclosure requirements by certain persons under SEBI Prohibition of Insider Trading Regulation 2015. SEBI Prohibition of Insider Trading Regulation 2015 जो है उसमें कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात किया गया है और वो रेगुलेशन 7 के अंदर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है। तो कुछ इनिशियल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ डिस्क्लोजर ऐसे हैं जो कि अदर कनेक्टेड पर्सन्स के द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि इनिशियल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो कोई भी प्रमोटर, KMP मतलब होता है की मैनेजरियल पर्सनल या फिर डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर है तो वो अपना डिस्क्लोजर देगा किस चीज़ का, होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। मतलब उस कंपनी में वो प्रमोटर, KMP या डायरेक्टर कितना शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं, कितना सिक्योरिटीज होल्ड करके रखे हुए हैं, उस चीज़ का डिस्क्लोजर देगा इनिशियली, क्योंकि ये इनिशियल डिस्क्लोजर है। इसलिए पर्सन बिकमिंग मतलब अपॉइंटेड एज, जो कि KMP या डायरेक्टर या प्रमोटर बनने जा रहा है, वो क्या डिस्क्लोज करेगा, अपना होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, कंपनी में जितना सिक्योरिटीज को वो होल्ड कर रखा है वो विद इन 7 days ऑफ अपॉइंटमेंट। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रमोटर, KMP, डायरेक्टर, ये इनिशियली जो होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी जो डिस्क्लोज कर रहे हैं, उन्हें ये चीज़ डिस्क्लोज करने का एक टाइम लिमिट दिया गया है 30 days एज ऑन द डेट ऑफ दीज रेगुलेशंस। ये रेगुलेशन जिस दिन भी इन पे अप्लाई होता है उससे 30 days के अंदर ये इनिशियल डिस्क्लोजर दे देना है, अपना होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो कंपनी का वो बता देना है, डिस्क्लोज कर देना है। नाउ यहाँ पे अगर कोई इंसान अपॉइंट किया जा रहा है नया KMP, डायरेक्टर या प्रमोटर के तौर पर, तो उसे भी अपना होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी डिस्क्लोज करना है विद इन 7 days ऑफ अपॉइंटमेंट। यहाँ पे 30 days, यहाँ पे 7 days। 30 days फ्रॉम द रेगुलेशन एंड 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। नाउ आते हैं कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर्स में। तो कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर होता है कि मतलब जो कंटिन्यूअसली जिसको डिस्क्लोज करते रहना है, प्रमोटर, एम्प्लॉय या डायरेक्टर को। अभी आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है प्रमोटर, एम्प्लॉय या डायरेक्टर अपना नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी बॉट एंड सोल्ड बाय देम, जो भी कंपनी का सिक्योरिटीज जो है उसका खरीद बिक्री किए होंगे ये प्रमोटर, एम्प्लॉय या डायरेक्टर, उसके बारे में डिस्क्लोजर देना है प्रमोटर, एम्प्लॉय या डायरेक्टर को विद इन 2 trading days ऑफ सच ट्रांजेक्शन। दो ट्रेडिंग डे के अंदर ही, विद इन 2 trading days ऑफ सच ट्रांजेक्शन के अंदर ही डिस्क्लोजर देना है। ये वाला डिस्क्लोजर, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर जो होता है, और वो भी डिस्क्लोजर, ये नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बॉट एंड सोल्ड, ये जो डिस्क्लोजर है कब देना है, जब वैल्यू ऑफ सच ट्रेड either in single or joint transaction is over any calendar quarter is more than 10 lakhs। 10 लाख से ज्यादा का एक सिंगल ट्रांजैक्शन या फिर जॉइंटली सारा ट्रांजैक्शन को मिला के उस कैलेंडर क्वार्टर में, कैलेंडर क्वार्टर का मतलब होता है कि 3 महीने का पीरियड को कैलेंडर क्वार्टर बोलते हैं, क्योंकि पूरा कैलेंडर 12 months का होता है। तो उसको 4 भाग में अगर उसको बांट दिया जाए तो 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है। इसीलिए अगर एक क्वार्टर में
कोई प्रमोटर, डायरेक्टर या एम्प्लॉय 10 लाख से ज्यादा का उसी कंपनी का शेयर्स और या सिक्योरिटीज को बॉट एंड खरीद बिक्री करता है, जिस कंपनी में वो प्रमोटर है, एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है, तो उस चीज का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा उस प्रमोटर को, एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को। नाउ जब ये डिस्क्लोजर कंपनी को मिल जाएगा प्रमोटर के द्वारा या एम्प्लॉय के द्वारा या डायरेक्टर के द्वारा, तो फिर बाद में कंपनी उसे स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई कर देगी। कंपनी विल नोटिफाई टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 2 ट्रेडिंग डेज ऑफ रेसिप्ट ऑफ सच डिस्क्लोजर। या फिर अगर कंपनी के नॉलेज में आ जाता है, अगर डिस्क्लोजर का रेसिप्ट नहीं भी हुआ है, तो अगर कंपनी के नॉलेज में आ गया कि अगर कोई प्रमोटर, एम्प्लॉय या डायरेक्टर ऐसा ऐसा 10 लाख से ज़्यादा का सिक्योरिटीज़ को खरीद बिक्री किया है उसी कंपनी का, तो वो नोटिफाई कर देगा स्टॉक एक्सचेंज को। या अगर नोटिस मिल गया है तो ऑफकोर्स अच्छी बात है, 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर ही वो नोटिफाई कर देगा। और अगर नोटिस नहीं मिला है, उसको ऐसे ही नॉलेज में आ गया है, तो भी वो स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई कर देगा। अब आइए आते हैं, देखते हैं डिस्क्लोजर्स बाय अदर कनेक्टेड पर्सन। कुछ और कनेक्टेड पर्सन्स के द्वारा भी डिस्क्लोजर किया जाता है। तो इसमें लिखा गया है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी के पास अधिकार है, वो एंटाइटल्ड है। क्या, किस बात के लिए एंटाइटल्ड है? पूछने के लिए होल्डिंग एंड ट्रेडिंग इन कंपनीज सिक्योरिटीज। अपने सिक्योरिटीज का होल्डिंग या ट्रेडिंग किया गया है किसी अदर कनेक्टेड पर्सन के द्वारा, तो लिस्टेड कंपनी के पास अधिकार है कि उस बारे में वो लिस्टेड कंपनी पूछ सकता है। कितने बार भी मांग सकता है वो इंटीमेशन या फिर डिस्क्लोजर वो बहुत कितने बार भी मांग सकता है, जितने बार वो चाहे, और वो भी इन एनी फ्रीक्वेंसी एंड इन द मैनर इट डीम्स फिट। किसी भी फ्रीक्वेंसी में, मतलब एनी फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार भी मंगवा सकता है डिस्क्लोजर, और किसी भी मैनर में मंगवा सकता है डिस्क्लोजर एज इट डीम्स फिट, लिस्टेड कंपनी को जैसा ठीक लगे। तो आज हमने सीखा कि रेगुलेशन 7 में दिया गया है कि कुछ कुछ डिस्क्लोजर्स करना नेसेसरी है। और ये रेगुलेशन 7 किसका है? तो सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015 के अंदर जो रेगुलेशन नंबर 7 है, उसके बाद उसमें ये सब सारा चीज दिया हुआ है। रेगुलेशन 7 में दिया है कि इनिशियल डिस्क्लोजर, कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लोजर बाय अदर कनेक्टेड पर्सन। तो इनिशियल डिस्क्लोजर में हमने देखा कि प्रमोटर, केएमपी या डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी अगर है, तो उसको अपना होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कंपनी को विद इन 30 डेज एज ऑन द डेट ऑफ दीज रेगुलेशंस। और अगर वो कोई नया पर्सन है जो कि बन रहा है, केएमपी या डायरेक्टर या प्रमोटर, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपना होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ दैट कंपनी जिसमें वो केएमपी या डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है विद इन 7 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। और कंटिन्यूअल डिस्क्लोजर में हमने देखा कि अगर कोई प्रमोटर, एम्प्लॉय या डायरेक्टर है, तो अपना नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी बॉट एंड सोल्ड जो है वो भी डिस्क्लोज करेगा अगर उसका जो सिंगल ट्रांजेक्शन में या जॉइंटली 10 लाख से ज्यादा अमाउंट एक्सीड कर जा रहा है इन एन ओवर एनी कैलेंडर क्वार्टर। किसी भी कैलेंडर क्वार्टर में अगर 10 लाख से ज्यादा का सिक्योरिटीज का खरीद बिक्री किया है कोई प्रमोटर, एम्प्लॉय या डायरेक्टर उसी कंपनी का जिसमें वो प्रमोटर, एम्प्लॉय या डायरेक्टर है, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये बात कंपनी को। और कंपनी क्या करेगी फिर बाद में? कंपनी नोटिफाई कर देगी स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 2 ट्रेडिंग डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर रिसीव होने के बाद 2 दिन के अंदर अंदर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई कर देगी इस बारे में। और फिर हमने देखा कि डिस्क्लोजर बाय अदर कनेक्टेड पर्सन में ये लिखा गया है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी के पास अधिकार है कि अदर कनेक्टेड पर्सन से वो पूछ सकता है कि उसका होल्डिंग कितना है
उसके से कंपनी के सिक्योरिटीज में, या फिर वो कितना का ट्रेड कर चुका है अब तक कंपनी के सिक्योरिटीज में, और वो जो ये डिस्क्लोजर है वो कितने बार भी मंगवा सकता है, और इन एनी फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार, इन एनी मैनर इट टीम्स फीड, और किसी भी तरीके से, जिस भी तरीके से लिस्टेड कंपनी चाहे. Hope this video was helpful, and please do subscribe to the channel, and please share the video if the video was helpful to you with your friends. Thank you.